खौफनाक रहस्य। कहानी एक छोटे से गांव संध्यापुर की है, जो अपने शांत वातावरण और सुरम्य दृश्यों के लिए जाना जाता था। लेकिन इस गांव के आसपास के घने जंगल में एक अजीब सा रहस्य छिपा था। जंगल में जाने वाले लोग अक्सर लौटकर नहीं आते थे और उन पर कई किस्से मशहूर थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वहां बुरी आत्माएं भटकती हैं, जो उन पर हमला करती हैं। गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम था आर्यन। आर्यन साहसी और जिज्ञासु स्वभाव का था। उसने कई बार अपने दोस्तों से कहानियां सुनी थी और एक दिन उसने तय किया कि वह इस रहस्य का सामना करेगा। उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं उस जंगल की सच्चाई जानकर रहूंगा। उस जंगल में ऐसा क्या है, मुझे पता लगाना है। उसकी बातें सुनकर उसके दोस्तों ने उसे चेतावनी दी, आर्यन, वहां मत जाओ, कई लोग वहां से गायब हो चुके हैं। लेकिन आर्यन की जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई। उसने रात का समय चुना, जब सब लोग सो रहे थे। एक छोटी सी टॉर्च लेकर वह जंगल की ओर बढ़ा। जंगल में कदम रखते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन अचानक उसे अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह एक पल को रुक गया, लेकिन फिर अपनी हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा। उसकी टॉर्च की रोशनी में जंगल की भयानकता और बढ़ गई। वह खंडर की ओर बढ़ता गया, जो अब उसके सामने था। खंडर का दरवाजा पुराना और जर्जर था। आर्यन ने डरते डरते दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य भयावह था। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे और चारों ओर पुरानी वस्तुएं बिखरी हुई थी। आर्यन ने ध्यान से चारों ओर देखा। उसे अचानक एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वह घबरा गया, लेकिन अपनी जिज्ञासा के चलते आगे बढ़ा। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसने आर्यन से कहा, तुम यहां क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। आर्यन ने पूछा, आप कौन हैं? क्या आप यहां रहती हैं? बूढ़ी औरत ने उसे समझाया, यहां एक बुरी आत्मा का वास है। तुम यहां रहकर खुद को खतरे में डाल रहे हो। आर्यन ने उसके चेहरे पर चिंता देखी और पूछा, क्या आप मुझे बताएं कि कृपा करेंगी कि यह आत्मा कौन है? औरत ने कहा, यह खंडर एक समय का मंदिर था। एक रात पूजा के दौरान कुछ गलत हो गया और तब से यह जगह बुरी आत्मा का निवास बन गई। आर्यन ने और जानकारी मांगी। औरत ने कहा, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें आत्माओं से मिलना होगा। वह तुम्हें सच्चाई बताएंगी। आर्यन ने हिम्मत की और कहा, मैं तैयार हूं। उसने अपनी आंखें बंद की और दिल से कहा, मैं जानना चाहता हूं कि यहां क्या हुआ था। तभी अचानक खंडर में ठंडी हवा चली और सामने एक आकृति प्रकट हुई। वह आत्मा आर्यन से बोली, तुमने मुझे बुलाया है? मैं तुम्हें बताने आई हूं कि मैं यहां क्यों हूं। आत्मा ने बताया, एक बार इस गांव में एक महत्वपूर्ण पूजा हुई थी। गांव के लोगों ने मिलकर यहां एक बड़ा उत्सव मनाने का निश्चय किया, लेकिन कुछ गड़बड़ी के कारण पूजा के दौरान एक अनजाने पुजारी ने गलती से एक बुरा मंत्र पढ़ दिया, जिससे पूरे गांव में अंधेरा छा गया और मैं, एक साध्वी, उसी रात यहां रह गई। लोग डरकर भाग गए, लेकिन मैं फंस गई। अब मैं इस खंडर में भटक रही हूं। आर्यन ने आत्माओं की बातों को ध्यान से सुना और कहा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? आत्मा ने कहा, हाँ, तुम मुझे मुक्त कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें गांव वालों को सच्चाई बतानी होगी। आर्यन ने तय किया कि वह गांव लौटेगा। उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और सबको खंडर की सच्चाई बताई। गांव वाले चौंक गए और आर्यन की बात सुनकर खंडर गए। उन्होंने आत्मा के लिए एक पूजा आयोजित की ताकि उसे शांति मिल सके। पूजा के बाद अचानक खंडर में एक हल्की रोशनी छा गई। आत्मा ने आर्यन को धन्यवाद दिया। उसने कहा, अब मैं मुक्त हूं, तुमने मुझे शांति दी है। गांव वालों ने उस दिन
आर्यन ने सच्चाई की ताकत को समझा और गांव में एक नई शुरुआत हुई। सभी ने मिलकर एक नया उत्सव मनाने का निश्चय किया, जिसमें वे उस आत्मा की याद में एक विशेष पूजा करेंगे। इस तरह संध्यापुर का रहस्य सुलझ गया और आर्यन ने न केवल एक आत्मा को मुक्त किया, बल्कि गांव वालों को भी सच्चाई का महत्व सिखाया। गांव में खुशियां लौट आईं और आर्यन की बहादुरी ने सबको प्रेरित किया। सालों बाद आर्यन एक बुजुर्ग हो गया, लेकिन उसकी साहसिकता और सच्चाई की कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है। बच्चे उस कहानी को सुनकर प्रेरित होते हैं और साहस का पाठ पढ़ते हैं। संध्या के समय जब सूरज अस्त होता है, लोग अक्सर उस खंडर की ओर जाते हैं जहां अब केवल शांति है। कहानी ने यह सिखाया कि सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी होती है और डर के आगे झुकना नहीं चाहिए। आर्यन की तरह हमें भी अपनी जिज्ञासा और साहस को बनाए रखना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी ये कहानी आपको? अपने विचार कमेंट्स में बता सकते हैं। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।